जैन दर्शन ने जो डिटेल प्रस्तुत किया वो विश्व के किसी भी दर्शन में प्रस्तुत नहीं है। उन्होंने जो भारतीय दर्शन में न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र के अंतर्गत जितना भी अधिक से अधिक वो डिवाइडेशन कर सकते थे उन्होंने पूरा प्रयास किया है। तो संसार में ये कहते हैं कि जो सृष्टि बनी है वो द्रव्य से उसका संबंध है। द्रव्य आप विज्ञान पढ़ चुके। अब जो द्रव्य है वो दो प्रकार का है, एक अस्थि का है और दूसरा अनस्थि का। इसमें से एक हिंदी में भी आ चुका है, ठीक है, डेट। अब अस्थि का मतलब है, अस्थि का मतलब होता है राम घर जाता है, ठीक। तो यहाँ अगर हम देखें तो रामा गच्छति, ठीक है, लेकिन एक पुस्तक है, तो यहाँ जो अस्थि शब्द होगा या और भी कोई सेंटेंस हो सकता है। अस्थि का मतलब होता है, काय का मतलब होता है काया, ठीक है, यानी कि कोई भी तत्व तो आप कह सकते हैं कैसे चीज जो स्थान घेरती है, ठीक है, जिसमें कोई मात्रा है, एक उसकी बात हो रही है। तो अस्थि काय ऐसी कोई चीज, काय का मतलब जैसे शरीर काया स्थान घेर रही, दिखाई दे रही। अस्थि का मतलब है ऐसी चीज संसार में जो है, यानी कि अस्थि काय जो तत्व है जो हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही अनस्थि काय की। अनस्थि काय, अनस्थि का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, हम अनुभव नहीं कर पा रहे, नहीं है, क्या है, समय, टाइम या काल दिखाई दे रहा लेकिन है चलता हुआ सब मूवमेंट हुआ। अब यहाँ जो अस्थि काय दो भागों में डिवाइड है, ठीक है, एक है जीव और एक अजीव। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, एक होता है जीव, एक होता है अजीव, नहीं पढ़ा? सजीव निर्जीव होता है। हाँ वही बात है, सजीव निर्जीव होता है। तो एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। निर्जीव में अब यहाँ सजीव वाले में सजीव जो जीव है वो दो प्रकार का यहाँ माना गया। एक है बद्ध जीव, ठीक है, बद्ध जीव का मतलब है कि ऐसा जीव जो शरीर धारण किए हुए है और कर्म बंधन में फंसा हुआ है, ठीक है, ऐसा जीव जो संसार में विचरण कर रहा है, कर्म बंधन में फंसा हुआ है, बद्ध जीव। बद्ध का मतलब बंधा हुआ, कहते हैं कि तुम माया के उसमें प्रभाव है, ठीक, वो नहीं चलाओ। मुक्त जीव, ऐसा जीव जिसने जन्म मृत्यु का जो कर्म का बंधन है उस बंधन से मुक्त हो गया है, अपने आप को सिद्ध कर लिया है, ठीक है ना, अपने आप को ऐसा जो जिसने अच्छे कार्यों करके सिद्ध कर लिया है और क्या कैवल्य की प्राप्ति कर ली है, निर्वाण प्राप्त कर लिया है, मुक्ति की प्राप्ति कर ली। तो एक जीव कैसे हो गए, मुक्त जीव जब मुक्ति की प्राप्ति कर ली, और एक संसार में जो भोग रहे हैं शरीर धारण करके वो बद्ध जीव। अब यहाँ हम बद्ध जीवों की तरफ चले तो बद्ध जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के। बद्ध जीवों में दो प्रकार का सम आ रहा है, क्योंकि पत्थर में भी ध्यान दिया सके। अब त्रस, त्रस का मतलब है ये इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पंच इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, ठीक, द्विइंद्रिय। तो पांच इंद्रियों से कौन कौन है, क्षितिजर पावक गगन समीरा पंच तद रचित शरीरा, यानी मनुष्य पांच से। अब हम चार इंद्रियों की तरफ चले। ऐसा माना जाता है कि चार इंद्रियों के भी लोग होते हैं, ठीक है। अगर पक्षियों की तरफ चले तो पक्षियों में चार होती है, उनमें पृथ्वी तक तो लोक की स्थिति होता तो है लेकिन कम होता है मात्रा, ठीक, उड़ सकते हैं। अब पशुओं की तरफ चले, पशु में और वायु तत्व की कमी होती है, उड़ नहीं सकता पशु, और तीन की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। अब इसमें दो की तरफ जो पेड़ है, इंसान होता है तो इंसान तो जाने क्या कर सकता है, इंसान उड़ता है, गायब हो जाता है, ठीक है, इंसान तो सब कुछ कर सकता है। देव ऐसे कैसे का देव रहा बाबा आकाशवाणी विद्या की बहुत बड़ा क्या था। इस समय अभी भी पांच तत्व है शरीर में, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु।
जिसने वायु को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया वो वायु देव, जिसने अग्नि को अपने अधीन कर लिया वो अग्नि देव, ठीक है। जिसने जल को अपने अधीन कर लिया जल देव। अब ऐसे ही मध्य प्रदेश में सियाराम बाबा है, ऐसे दीपक जला देते हैं, देख के आओ, काटी बात ना करो, देख के आओ, वहाँ जाओ, तुम नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, ऐसे उन्होंने बत्ती को ऐसे पकड़ा और ऐसे बत्ती जली, अग्नि को दीन है, अग्नि को दीन है। अब हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अग्नि को कर लिया, काय कर लिया, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर उनमें बहुत क्षमता है। 120 के करीब उनकी उम्र है और बूढ़े हैं वो, और सर्दी गर्मी में केवल अंगूठी में रहते हैं, ठीक। और उन्होंने ऐसे बत्ती को तेल डाल दिया, ऐसे बत्ती को पकड़ा, बत्ती जली, काय से जली। इसका मतलब है कि उनके हाथों में फास्फोरस लगाई और उन्हीं के फास्फोरस लगाए वहाँ, उसे जाके देखो, ऐसे फास्फोरस लगाने से देखो किसी के चीज बारे में अनौथराइज बोलने से कोई फायदा नहीं। सर कोई भी लड़की ऐसे जला देती है आप, ये सब पार्टी पंथी की बात है, ऐसे तो केमिकल भी होता है। नहीं मतलब तीली निकाल के बिना रंग करे बाद से साइड से आग जला दी, तीली जला दे। हाँ अरे ये तो ऐसे होता है, ऐसे तो हम जलाने की कोशिश करते चलने की। हमने बहुत कोशिश की। अरे वो कुछ करते हैं लड़के को सर्दी इस तरह की। हाँ इस पार्टी में तो यहाँ पर ये तरस समझ गए कि कुछ जो ऐसे हैं जो 5 इंद्रियों से हैं, कुछ जो 4 इंद्रियों से हैं संसार में, कुछ जो 3, ऐसा कहते हैं कि भूत प्रेत में अग्नि नहीं होती और पृथ्वी नहीं होती, 3 से होता है, यानी मतलब हम देखते हैं, लेकिन होता जरूर है। अब यहाँ स्थावर में एक पृथ्वी यानी कि मिट्टी होती है और एक पत्थर होता है, तीसरा तो कुछ होता नहीं। स्थावर में स्थान, जो स्थान घेर रहा है, स्थान में स्थिर रह रहा है, स्थावर, ठीक। अब यहाँ हम आ गए अजूब की तरफ। अब अजूब के अंतर्गत अगर हम चीज दें तो अजूब में एक पुद्गल होता है। पुद्गल शब्द हिंदी में बहुत बार परीक्षा में है। पुद्गल का मतलब है मैटर, मैटर। पुद्गल का मतलब मैटर यानी कोई भी वस्तु, वस्तु का कोई भी तत्व। अब ये तत्व कैसा होता है? एक होता है अणु, अणु का मतलब है जो मूल तत्व है। जैसे एक अणु का इससे संबंध है, एक H2 + O2 = 2H2O, ठीक। अब यहाँ जो पानी बन गया तत्वों से तो मिश्रित, संघात का मतलब ऐसे रगड़ना, जुड़ना, समधन घात, घात का मतलब प्रभाव, प्रेस करना, और सम का मतलब जुड़ना। तो यहाँ संघात हुए, कोई क्रिया हुई और उससे पानी बन गया, तो जो मूल तत्व हैं वो अणु है, ठीक। और यहाँ पर जो नए तत्व बाहर निकल गया, एक तत्व से दूसरा, दूसरे तीसरे नए तत्व कोई भी मिश्रित चीजें बन गई, वो संघात, ठीक। अब यहाँ पर जो संघात के अंतर्गत आप देखें रस, रस का नाम नहीं सुना? खट्टा, मीठा, नमकीन, इमली का नाम आ गया, खट्टा, ठीक। तो ऐसा स्पर्श, कोई भी चीज आप छू के वगैरह देख सकते हैं, उसका भी इससे संबंध है। गंध, जैसे आप उपवन में जाते हैं, वहां तक गंध आती है, सुगंध, सुगंध भी हो सकती, गंध भी हो सकती। गंध तो पूरा की आती है, सुगंध आती है कि आपका क्या सेंट है। तो ऐसे कई तरह की होगी ना वो दूसरे। वर्ण, कलर, वर्ण का मतलब कलर, लाल, हरा, नीला, पीला, ऐसे कलर, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा है आकाश। एक आकाश वो है जो हमें दिखाई दे रहा है, वो है लोक आकाश। लोक का मतलब जो संसार में दिखाई दे रहा है, लेकिन संसार, आकाश तो बहुत बड़ा है। एक वो है जो अलोक आकाश दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। जैसे में जो नीला दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन है, आकाश काला ही होता है, नीला नहीं होता। अब धर्म, यहाँ धर्म की अगर बात करें तो संसार में ऐसी वस्तुएं, जिन वस्तुओं में कार्य कारण संबंध है, वो वास्तविक चीजें धर्म के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ये चौक है, चौक दिखाई दे रही है, CaCO3 है। अरे इसका सूत्र क्या होता है? चौक का क्या होता है? खड़ी का। तो CaCO3 इसका सूत्र है, ये
संघात से बना है। अब जो चीज हमें दिखाई दे रही है इसमें अब इसका एक छोटा सा जो अणु है, इस अणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी है, दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रही। ये अध्ययन के अंतर्गत है कल्पना, विचार। अगर हम देखें तो ये वस्तु के अंतर्गत आएगा, ये विचार के अंतर्गत। ठीक, अच्छा बचा है।